अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। इससे पहले हम अपना इलास्टिक कुलियन और इन इलास्टिक कुलियन को डिफाइन कर चुके हैं। इलास्टिक कुलियन कौन सा था? जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी, और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती तो ये हमारे पास इन इलास्टिक कुलियन था। आपको ये भी याद होगा कि हमने देखा था कि मोमेंटम और टोटल एनर्जी वो तमाम टाइप्स के कुलियन में कंजर्व रहते हैं, चाहे वो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक। आज हम अपने जो सिस्टम ले रहे हैं वो वही इसी तरह टू बॉल्स हमारे पास हैं और वो मूव कर रही हैं किसी डायरेक्शन में। मूवमेंट से पहले आपके फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है v1 और उसका मास है m1। सेकेंड बॉडी का मास m2 और वेलोसिटी v2। दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद फिर दोबारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और फिर अब m1 बॉडी की वेलोसिटी बन गई v1 प्राइम और सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी बन गई v2 प्राइम। कंडीशंस हमारे पास क्या हैं? कंसीडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स ऑफ masses m1 एंड m2 मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। दोनों बॉल स्मूथ होंगी, नॉन रोटेटिंग होंगी। अगर रोटेशन हुई तो हमारे पास इनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रोटेशनल हो जाएगी, इसलिए हमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कंसीडर कर रहे हैं। हम अपने केस को सिंपलेस्ट रखना चाहते हैं, इसलिए हमने सिर्फ टू बॉडीज़ ली और उनको एक लीनियर मूवमेंट में, अगर आप देखें हमारे पास ये कंडीशन है कि इसका जो सेंटर है इस बॉडी का भी और इस बॉडी का भी वो एक लाइन से पास होना चाहिए। देखिए ये एक लाइन से गुजर रहा है, ये नहीं है कि बॉडी एक ऊपर हो और एक नीचे हो। तो ये इस तरह वेलोसिटी एक दूसरे के साथ कोलाइड करके फिर दोबारा इनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई। मूवमेंट के बाद दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन दे मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन। ठीक है, अभी रोटेशन नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और इनकी बाद में जो बन गई वेलोसिटीज v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी के लिए। हम क्या करेंगे अपनी आसानी के लिए? वी टेक द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी मोमेंटम टू द राइट। हम इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक इक्वेशन बना रहे हैं कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम शुड बी रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें आप देखें कि ये हमारे पास ये इक्वेशन है m1 v1, ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकेंड बॉडी का मोमेंटम, ये हमारे पास सिस्टम का बिफोर कोलिजन मोमेंटम बन गया। ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी का आफ्टर कोलिजन और ये सेकेंड बॉडी का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरे टोटल मोमेंटम मिलेगा आफ्टर कोलिजन। इसमें अब हम थोड़ी सी रीअरेंजिंग करेंगे। ये हम m1 v1 और इधर से हम लेकर जा रहे हैं, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस m1 v1 प्राइम, और उधर से देखें हम m2 v2 प्राइम, ये अपनी जगह है। ठीक है, और ये इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा m2 v2। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर जैसे m1 कॉमन ले लें तो v1 माइनस v1 प्राइम, और इधर से m2 कॉमन ले लें तो v2 प्राइम माइनस v2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ये जो हमने फर्स्ट ये इक्वेशन ली थी इसको हम नंबर 1 कहेंगे, इस इक्वेशन को हम नंबर 2 कहेंगे। अब हम आते हैं अपने एज द कोलिजन इज इलास्टिक सो द काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। अब हम उससे दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास क्या होती है? हाफ m के mv स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये बना रहे हैं पहले बॉडी का, ये देखें हाफ m1 v1 स्क्वायर, सेकेंड बॉडी हाफ m2 v2 स्क्वायर बिफोर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन में हाफ m1 v1 स्क्वायर और ये साथ प्राइम भी आएगा प्लस हाफ m2 v2 प्राइम और ये स्क्वायर। हाफ हमारे पास चारों उसमें मौजूद है तो हम इसको कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं। ये थ्रू आउट अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। इसको फिर हम रीअरेंज करेंगे उसी तरह m1 v1 स्क्वायर, इसके साथ क्या लाएंगे? इसको इधर मूव करेंगे और इसको इधर मूव करेंगे।
m1 v1 प्राइम स्केयर इज़ इक्वल टू, ये अपनी जगह पर मौजूद है, m2 v2 प्राइम स्केयर, और इसको हम मूव कराया है m2 v2 प्राइम स्केयर। अगेन हमने m1 कॉमन ले लिया और हमारे पास v1 स्केयर माइनस v1 प्राइम स्केयर। इसी तरह यहाँ m2 कॉमन ले लिया और हमारे पास v2 प्राइम स्केयर और माइनस, सर ये प्राइम नहीं था, v2 स्केयर। अब हमारे पास ये बन गई, इसको अगर आप यहीं सॉल्व कर लें तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी। मैथमेटिक्स का हमारे पास फॉर्मूला है ए माइनस बी। यहाँ हमारे पास इस केस में ये होगा और ये बी होगा, यहाँ पर ये ए होगा और यहाँ बी होगा। इसको अगर यहीं सॉल्व कर लें तो थोड़ा सिंपल हो जाता है। m1 यह फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये बना हमारे पास v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम। दूसरी तरफ हमारे पास m2 v2 प्राइम माइनस प्लस v2 और ये v2 प्राइम माइनस v2। इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम प्लस v2 एंड v2 प्राइम माइनस v2, और डिवाइड किया हमने इसको इक्वेशन 2 से, जो हमारे पास मोमेंटम कुछ दे रहा था। m1 v1 माइनस v1 प्राइम, और यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल टू हम यहाँ सेंटर में ले लेते हैं और इसको इधर से डिवाइड करें m2 v2 प्राइम माइनस v2। क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है, देखें आप, m1 से, m2 से, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास जो इक्वेशन बची v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। ये हमारे पास बड़ी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आप बुक से इसको देखें, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, v1 इधर ले गए, इधर से इसको ले आए तो हमारे पास v1 माइनस v2 और v2 प्राइम माइनस v1। इसको अगेन थोड़ा सा रीअरेंज किया हमने, माइनस कॉमन ले लिया तो v1 माइनस v2, यहाँ पर बस v1 माइनस v2 और ये प्राइम के साथ v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ठीक है, दोनों का आपस में क्या बनता है, बिफोर कुलियन है और ये आफ्टर कुलियन है। ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है v1 और v2 की, ये भी v1 और v2 की रिलेटिव वेलोसिटी, यानी फर्स्ट बॉडी की बिफोर कुलियन वेलोसिटी और सेकंड फर्स्ट दोनों बॉडी की आफ्टर कुलियन रिलेटिव वेलोसिटी। आपस में क्या रिलेशनशिप बना कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनका जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। अगर ये पहले रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी तो बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। Before collision, v1 minus v2 is the velocity of the first ball relative to the second ball, and similarly v1 prime minus v2 prime is the velocity of the first body relative to the second ball after collision. It means the relative velocities before and after collision has the same magnitude but are reversed after collision. अगर क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आता है, show that the magnitude of relative velocity of approach is equal to the magnitude of relative velocity of separation, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। ये आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
सेपरेशन है। यहाँ आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आए। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आप ड्राइव करें, ड्राइव दी वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन when two balls are moving in one dimension and having an elastic collision, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, आप इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आपकी जो इक्वेशंस थी उनको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये जो आपकी इक्वेशन आई थी इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास ये बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है और ये आफ्टर कोलिजन है, इसलिए सेकंड बॉडी की आफ्टर कोलिजन है और ये बिफोर कोलिजन है। हम इससे दो इक्वेशंस बनाने जा रहे हैं। पहले हम एक ये इक्वेशन बना रहे हैं कि हम इसको अपनी जगह पे रख रहे हैं और इसको दूसरी जगह ले जाएंगे, यानी ये V2 प्राइम, ये इसको मैं लेफ़्ट पे ले गई और इधर मैं इसको लाऊंगी, ये V2 अपनी जगह है और इन दो को मैंने मूव कराया तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ये इधर गया है। ठीक है, ये अपनी जगह पर और ये अपनी ये है V2 V1 प्राइम प्लस V1 और ये दूसरी जगह मूव किया है तो ये V2 हो गया। ठीक है, अच्छा ये इस इक्वेशन को हम नाम दे रही हूँ A का, ये अभी हम इसको यूज़ करेंगे। अगर मैं इसको अपनी जगह रखती हूँ और इसको इधर मूव कराती हूँ तो ये देखें अब मेरे पास V1 प्राइम, ये अपनी जगह V2 प्लस V2 माइनस V1, ये मेरे पास इक्वेशन बनी B। V1 ये जो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, हम दोबारा अपनी इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले हमारे पास इक्वेशन क्या थी, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि पहले हम इसमें इक्वेशन A को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें M1 V1 प्लस M2 V2, M1 V1 प्राइम प्लस M2, अब इसको हम जगह ये चीज़ लिखने जा रहे हैं, V1 प्राइम प्लस V1 माइनस V2। इसको जब हम देखेंगे सॉल्व करके तो देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, M1 V1, इसमें तो लेफ़्ट साइड पे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पास यही रहेगा। सेकंड साइड पे हमारे पास M1 V1 प्राइम, अब इसको हम ओपन आउट कर रहे हैं जो हमने पहले इक्वेशन लिखी थी, M2 V1 माइनस M2 V2 प्लस M2 V1 प्राइम। थोड़ा सा सेटिंग करेंगे, रीअरेंज करेंगे, लेफ़्ट साइड से चीज़ों को उधर ले जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि हम V1 प्राइम की वैल्यू करें, तो इन दो को अपनी जगह रहने देंगे, बाकी बिफोर कोलिजन वाले हम लेफ़्ट साइड पे ले जा रहे हैं। M1 V1 प्लस M2 V2 माइनस M2 V1 प्लस M2 V2, ये दोनों एक जैसी हैं, दोनों को हम एडअप कर लेंगे। प्राइम वाले हमारे पास एक तरफ रहेगा, M1 V1 प्राइम प्लस M2 V1 प्राइम, M1 V1 माइनस M2 V1 और ये दोनों एडअप हो गए 2 M2 V2। इधर से हम प्राइम को बाहर ले सकते हैं, V1 प्राइम, और हमारे पास बचा M1 प्लस M2। इधर से भी हम M1 कॉमन ले सकते हैं, V1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा M1 माइनस M2 और ये V1 प्लस 2 M2 V2 और ये M1 प्लस M2
V1 प्राइम। मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मैं थ्रू आउट M1 प्लस M2 से डिवाइड करूँगी पूरी इक्वेशन को। ये V1 प्राइम को मैं इधर ले जा रही हूँ और थ्रू आउट अगर मैं M1 प्लस M2 से कर रही हूँ तो ये मेरे पास ये सिर्फ V1 प्राइम रह जाएगा और ये इसके नीचे हमारे पास M1 माइनस M2 V1 ओवर M1 प्लस M2, क्योंकि मैंने थ्रू आउट M1 प्लस M2 से डिवाइड किया है। ये है जी हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो हमें मिली है आफ्टर कुलियन फर्स्ट बॉडी की। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आपका इस तरह आया था कि आप फाइंड आउट करें द वेलोसिटीज़ आफ्टर कुलियन, तो फिर आपका क्वेश्चन यहाँ आगे तक चल रहा है। ये तो आ गई फर्स्ट की। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। हमने इक्वेशन 1A बनाई थी और B बनाई थी। अब हम अपनी दोबारा इक्वेशन 1 में जो क्या थी M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम, इसमें अब इक्वेशन B सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। जब हम इसमें इक्वेशन B सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बनेगा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1। अब V1 की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, V2 प्राइम माइनस V1 प्लस V2 प्लस M2 V2 प्राइम, ये अपनी जगह पर है। हमने सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट की है वैल्यू। ओपन आउट करेंगे पहले की तरह, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं, वो उसी तरह है। इसको ओपन आउट कर रहे हैं M1 V2 प्राइम माइनस M1 V1 प्लस M1 V2 प्लस M2 V2 प्राइम। अब फिर हम यही काम करेंगे कि प्राइम वाली वैल्यूज़ एक तरफ रखेंगे और दूसरे जो बिफोर कुलियन वाली वैल्यूज़ है उसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। M1 V1 ये उधर जाके प्लस हो गया, M1 V1 दो एक जैसे हो गए तो 2M1 V1 बन जाएंगे। ये भी अपनी जगह पर है M2 V2 और ये वहाँ जाके नेगेटिव हो गया माइनस M1 V2, ये भी अपनी जगह मौजूद हैं, इनको भी हम नहीं कुछ कर रहे। M1 V2 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम, ये ऐड कर लिए 2M1 V1 और इसमें से हम V2 कॉमन अगर लें तो हमारे पास बनता है M2 माइनस M1 V2। इधर से भी कॉमन ले सकते हैं हम M1 प्लस M2 और ये कॉमन में आ गया V2 प्राइम। अब देखेंगे सर क्या हमारे पास होगा, थ्रू आउट हम क्या कर रहे हैं, फिर दोबारा उसी तरह M1 प्लस M2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा V2 प्राइम इज इक्वल टू अगर हम सिंपल बनाना चाहें इसको तो बन रहा है 2M1 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब एक ये इक्वेशन और एक हमारे पास ये इक्वेशन, ये दो हैं। ये हमें फर्स्ट बॉडी की आफ्टर कुलियन वेलोसिटी दे रहा है और ये हमारे पास सेकंड बॉडी की आफ्टर कुलियन वेलोसिटी दे रहा है। यहाँ आके आपका क्वेश्चन एंड अप होगा अगर आपने वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करनी हो किसी दो बॉडीज़ की, ऐसे सिस्टम की जिसमें दो बॉडीज़ हों, स्मूथ हों, नॉन रोटेटिंग बॉल्स हों। आपके बुक में यहाँ के क्वेश्चन इस तरह डायरेक्ट सॉल्व कर दिया गया है, इसलिए मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया है। अब हम इसके केसेस देखेंगे। देयर आर सम केसेस ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। क्या है, पहला केस हमारे पास ये है कि हमारा जो दोनों बॉडीज़ हैं वो क्या हो जाए कि दोनों की जो मैसेज हैं वो सेम हो। अगर सेम मैसेज हो तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, ये आप देखें। ये हमारा फर्स्ट केस है और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास M1 और M2 इक्वल हो गए तो उनको हम सिंपल M लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो देखें आप V1 प्राइम, यहाँ भी M, यहाँ भी M, ये देखें M माइनस M प्लस M1 की जगह भी M लिखेंगे, M2 की जगह भी M लिखेंगे क्योंकि इक्वल हो गए। ये हो गया V1। आप देखें अगर M में से M माइनस करें क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो को जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें पूरा का पूरा फैक्टर ज़ीरो बन जाएगा। यहाँ हमारे पास सिचुएशन क्या बनी, 2M V2।
नीचे क्या है m प्लस m क्या बन जाएगा, ये फैक्टर तो आपको याद है ना, 0 हो गया। v1 प्राइम इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2m v2, नीचे भी 2m आ जाएगा, दोनों m प्लस हो के 2m से कैंसिल, और हमारे पास क्या आया v2। यानी दो जो आफ्टर कुलियन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी थी वो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी जो बिफोर कुलियन थी उसके इक्वल आ रही है। अब यही इक्वेशन आप सेकंड में रख कर देखें तो आपको सेकंड का पता चलेगा कि उसकी वेलोसिटी अब क्या हो गई। अगेन देखें, ये v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m v1, नीचे m प्लस m, इधर देखें m माइनस m और m प्लस m, ये v2। अगेन ये m माइनस m किया 0 पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया है। इसको सॉल्व करेंगे 2m v1 और ये m और m 2m, अगेन m से कैंसिल, और आपका v2 प्राइम इक्वल हो गया v1 के। यानी क्या हुआ, दोनों बॉडीज़ ने एक दूसरे का वेलोसिटीज़ इंटरचेंज कर लिए। अगर सपोज़ कि ये आपकी बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई सेकंड को, और यहाँ जो हमारे पास थी इसको मिल गई, ठीक है। अगर सपोज़ कि 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। इस तरह इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया। अब आप सेकंड केस देखें, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास दोनों बॉडीज़ m1 इज इक्वल टू m2, लेकिन आपके क्या हो गई कि बॉडी जो सेकंड है वो स्टैटिक है, रेस्ट पर है। m1 m2 जो है वो m के इक्वल है, लेकिन सेकंड बॉडी रेस्ट पर है। पहली बॉडी आएगी सेकंड बॉडी के साथ स्ट्राइक करेगी और उसके बाद क्या होगा ये हमने देखना है। यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और फिर देखें आप, v1 प्राइम इज इक्वल टू अगेन m माइनस m, ये पूरा फैक्टर ज़रा 0 हो जाएगा। पहला वाला केस हम देख रहे हैं। यहाँ अगर आप देखें सिर्फ चेंज इधर है 2m2, v2 हमने क्या कहा 0, ठीक है। ये तो आपका 0 हो चुका ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं m प्लस m, अब यहाँ भी क्या हो गया 0, ये तो आ गया v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ कि जो फर्स्ट बॉडी थी वो सेकंड बॉडी जो स्टैटिक थी, ठीक है, मूव नहीं करती, रेस्ट पर थी, और पहली बॉडी मूव करते हुए उसके साथ आके स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके वो क्या हो गई, वो खुद रेस्ट पर आ गई। When m1 is equal to m2, then balls of mass m1 after collision will come to a stop and m2 will take off with the velocity that m1 originally has। ये भी हम इस दूसरी वाली को भी हम देखते हैं कि क्या हुआ। फर्स्ट की हमारे पास मूवमेंट 0 हो गई, यानी वो रुक जाएगी। सेकेंड बॉडी को देखते हैं कि वो क्या कर रही है। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 2m v1 और ये m प्लस m, इधर क्या हुआ m माइनस m, ये तो वही वाली बात दोबारा आ गई, m माइनस m 0 हो जाएगा और 0 की जैसे पूरा फैक्टर 0 हो गया। इसको देखें 2m से कैंसिल हो जाएगा और क्या हो गया v1, यानी जो सेकेंड बॉडी थी वो उसकी आफ्टर कोलिजन किया, उस पर असर आया कि जो पहली बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव करती हुई उसके साथ आके स्ट्राइक किया था, उस वेलोसिटी के साथ सेकंड बॉडी जो पहले रेस्ट पर थी वो मूव करना शुरू कर देगी। अब हम अपना थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस में क्या है, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। सेकेंड बॉडी रेस्ट पर है, फर्स्ट बॉडी आके स्ट्राइक कर रही है, वेलोसिटी से किसी मूव करती हुई आई, लेकिन बहुत स्मॉल है, ठीक है, इसके मुकाबले में बहुत छोटी है। तो हम क्या इसकी कंडीशन बनाएंगे, व्हेन m2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, यानी m1 जो है वेरी वेरी स्मॉल है m2 से, इतनी स्मॉल कि हम उसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 लेंगे, और v2 हमने कहा कि वो 0 है। तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें कि हमारे पास क्या आता है। m1 की जगह क्या लिखेंगे 0, m2 की जगह m2, ठीक है, और हमने कहा कि v1 ये है, ठीक है। इधर क्या हुआ 0 प्लस m2, इधर देखें 2m2, लेकिन v2 हमने कहा 0 की वजह से ये पूरा फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा ये फैक्टर
ज़ीरो हो गया। सिर्फ ये केस बचेगा हमारे पास। देखें क्या बचा, -v1, क्योंकि m से कैंसिल, माइनस इसके साथ चला जाएगा। तो आपके क्या हुआ, v1 प्राइम किसके इक्वल हो गया, -v1। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा था तो आफ्टर कोलिजन उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यानी स्ट्राइक करने के बाद हैवी बॉडी से लाइट बॉडी वापस चली जाएगी। सेकेंड बॉडी पे क्या असर होगा वो हम देखते हैं। v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1, अभी हमने कहा 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं क्या हो रहा है हमारे पास, m2 -0 और 0 प्लस m2, और v2 क्या था, वो भी 0 था, ये भी फैक्टर 0 हो गया। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या मतलब हुआ कि सेकंड बॉडी जो पहले रेस्ट पर थी वो कोलिजन के बाद भी रेस्ट पर ही रहेगी, क्योंकि वो बहुत मैसिव थी। एक लाइट बॉडी उसके साथ आके स्ट्राइक की, उसको कोई इससे इफ़ेक्ट नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर है। हाँ, अलबत्ता जो लाइट बॉडी थी वो हैवी बॉडी से स्ट्राइक करने के बाद वापस अपने रास्ते पर लौट गई। अभी हमारा लास्ट केस है, इसमें देखें कि एक हैवी बॉडी है वो लाइट बॉडी के साथ आके स्ट्राइक कर रही है और जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पर है। इसमें केस में देखें हमारे पास क्या कंडीशन बनी, व्हेन m1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 और m2 इज़ वेरी वेरी लेस देन m1। अब m2 नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा और v2 तो हमें मालूम है कि वो रेस्ट पर है तो 0 होगी। वैल्यूज़ देखें यहाँ पर हमारे पास क्या बनी। अब हमने m1 की वैल्यू लिखनी है और m2 हमारे पास 0 है, m1 और ये प्लस 0। ठीक है, और ऊपर हमारे पास v1 है। इधर देखें m2 0 और v2 भी 0। ठीक है, तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास क्या हुआ, 0 हो गया। हम सिर्फ इसको देखते हैं, हमारे पास m1 ओवर m1 और इंटू v1, ये 1 आ गया और हमारे पास v1 प्राइम की वैल्यू आई v1। यानी जो फर्स्ट बॉडी थी, हैवी बॉडी थी, वो स्ट्राइक करने के बाद उसी तरह मूवमेंट करती रहेगी, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर 50 मीटर पर सेकंड था उसका तो बाद में भी 50 मीटर पर सेकंड, अगर वो ईस्ट में जा रही थी तो बाद में भी ईस्ट में ही जाती रहेगी। सेकंड को देखें, उसको क्या हुआ, जो लाइट बॉडी थी और रेस्ट पर थी उसमें देखें हमारे पास 2m1 हमारे पास ये, और v1 क्या थी ये। ठीक है, अब m1 हमारे पास m1 और m2 0 था। यहाँ देखें m2 0, m1 और m1 प्लस 0, लेकिन v2 0 था तो ये फैक्टर हमारे पास पूरा 0 हो गया। इधर देखें हमारे पास m से कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आया, 2vi। देखें ये बिल्कुल डिफरेंट चेंज हमारे पास रिज़ल्ट आया है कि जो हमारे पास सेकंड बॉडी जो लाइट बॉडी थी वो कोलाइड करने के बाद डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी। अगर वो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पहले मूव कर रही थी तो अब क्या होगा, वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी। तो ये आपके 4 केसेस आ गए हैं, इसमें हर किस्म का केस आपने देख लिया। आपको कोई कुछ क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो या कुछ पूछना चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं।